लेट्स अंडरस्टैंड मेमोरी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरी मेमोरी बेकार है सर, सर मेरी मेमोरी बड़ी बेकार है। जस्ट रेज योर हैंड्स। सर मेरी मेमोरी बड़ी बेकार है। डरो मत, मेरी भी है। हाथ रेस करो। मेरी मेमोरी बड़ी बेकार है? चलो, जिन्होंने हाथ रेस किया उनसे एक सवाल है, अपने स्कूल का कोई इंसिडेंट याद करके मुझे सुनाओ। अपने स्कूल का कोई भी इंसिडेंट, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी एक इंसिडेंट जो आपके स्कूल में घटित हुआ था, कैन यू रिकॉल इट राइट नाउ? जिन्होंने हाथ खड़े किए थे, रेज योर हैंड्स अगेन। क्या आप उस इंसिडेंट्स को याद कर सकते हो वापस? यस। वो तो बहुत साल पहले बीता था, वो तो बहुत साल पहले बीता था। हाँ, क्या हुआ? हाँ, स्कूल बंक किया, तो वो इंसिडेंट्स तो बहुत साल पहले था, आज तो बंक नहीं किया। वो कैसे याद रहेगा अगर आपकी मेमोरी बेकार है तो? गेटिंग माई पॉइंट? इट्स नॉट अबाउट योर मेमोरी, इट्स अबाउट वो चीज स्टोर्ड कहां है और कैसे और कितना स्ट्रांगली स्टोर्ड है आपकी मेमोरी के अंदर। If you can recall an incident of your childhood, it means your memory is good. It's working fine. It's working fine. This is how your memory works. This is your memory actually. This is your memory. जो कुछ भी आप पढ़ते हो एनवायरमेंट से, now this is very important. Pay special attention to this. I know लंच के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, but just try and focus. When you do something, this is you. If you study, if you do anything, it goes to your sensory memory. Just like what I'm speaking and you are looking at this slide, it is appealing to your sensory memory. आपकी आंखें, these are your sensory organs. Your ears, these are your sensory organs. When you listen to, when you see something, when you read something, it first of all hit your sensory memory. आप उस चीज को महसूस करते हो at your conscious level. अगर वो चीज आपके sensory memory से आगे नहीं जाती, it just fades away. It just fades away. So sensory memory, if nothing is done, you forget this. If it carries forward, it gets transferred to your short term memory. अगर short term memory में से भी इसको आगे नहीं लेकर के जाया जाए तो ये forgot. You forget the stuff which is there in your short term memory. क्या आप में से कोई भी बच्चा यहां खड़ा होकर के वो चीजें रिपीट कर सकता है जो मैंने सुबह वाले सेशन में रिपीट की थी? कोई भी कर सकता है? No. Even I can't do it. I can't say it word by word. Because it was there in my short-term memory. That's it. It was not there in my long-term memory. The intent is to transfer everything from short-term memory to long-term memory. Because once it goes to your long-term memory, it is remembered. It's permanent. It's permanent. आप में से कितने लोग मुझे 2 का पहाड़ा 2 की टेबल सुना सकते हैं? Raise your hands. Raise your hand. 2 की टेबल सुना सकते हो? How about 19? How about 31? How about 66? प्रॉब्लम है। क्यों? क्यों? 2 की टेबल पिछली बार याद कब की थी? पिछली बार कब याद की थी 2 की टेबल? Why are you able to remember this now? Because it is there in your long-term memory. Because it's there in your long-term memory. अगर आप कुछ भी चीज याद रखना चाहते हो एग्जाम डे तक, it must, it should go to your long-term memory. This is what you should be interested in. अगर आपको मेमोरी प्रॉब्लम है, अगर आप चीजों को याद नहीं रख पा रहे हो, अगर आप चीजों को भूल रहे हो, प्रॉब्लम इज नॉट विद यू, द प्रॉब्लम इज कि वो यहां से कभी यहां ट्रांसफर ही नहीं हुआ ना, वो यहां से यहां ट्रांसफर ही नहीं हुआ। अगर वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में गया ही नहीं है तो चाहे आप हो या मैं हूं या कोई मेमोरी मास्टर हो, नॉट बी एबल टू रिटेन इट। बात आपकी नहीं है, बात मेरी नहीं है। इट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स, इट्स हाउ आवर मेमोरी फंक्शंस। और आप सोचते हो मुझे ही याद नहीं रहता, सबके साथ ऐसा है, सभी के साथ ऐसा है। You got to be interested in transferring everything from short-term memory to long-term memory. जब भी आप कोई सेशन लेते हो, जब भी आप मॉर्निंग में क्लास लेते हो, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, वो चीज आपकी शॉर्ट-टर्म मेमोरी में जाती है। Because in short-term memory things are retained for a couple of minutes. और जैसे ही आप उसको आगे बढ़ते हो, it fades away. Understand this better. This is your sensory memory. बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी मेमोरी में गई, you forget it. If it's processed further, it goes to your short-term memory. Maximum knowledge एक आदमी की यही रहती है। अगर आप चीजों को याद रखना चाहते हो for a long period, जो चीज आपने आज पढ़ी अगर आप उसको एग्जाम डे तक याद रखना चाहते हो, you got to transfer this to your long-term memory. This is your permanent memory. This is your permanent memory. This is the long-term memory. This is where you want to transfer the amount of information and the knowledge that you gather over time. What is the solution? What is the solution? Solution is revision. Solution is revision, because when you revisit something, you are able to transfer it from your short-term memory to long-term memory. When you revisit it over and over and over again,
चाहे आपने कॉन्शियसली 2 का पहाड़ा दोबारा याद नहीं किया था, बट यू यूज्ड इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. दैट वाज द रीजन. दिस इज व्हाई यू फॉरगेट. दिस इज व्हाई यू फॉरगेट. फॉरगेटिंग कर्व. फॉरगेटिंग कर्व 1885 में इजाद किया था इसको. 1885 फॉरगेटिंग कर्व. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, if you study something today and if you don't revisit it, you forget 80% of it by the end of first day. Forgetting curve says you forget 80% of what you learned within 24 hours. When I first got to know about this, I was blown away. You forget 80% of what you learned within 24 hours. इसका मतलब आज मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं, उसमें अगर मैंने 10 घंटे लगाए और अगर मैंने अगले 24 घंटे में उसको रिवाइज नहीं किया तो 80% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द एफर्ट इज गॉन. 10 में से 8 घंटे की पढ़ाई मेरी बेकार हो चुकी है. और यही होता है आपके साथ. दिस इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर टिल द डे ऑफ द एग्जाम. दिस इज द मेन रीजन व्हाई यू थिंक टाइम निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, चीजें याद नहीं है, चीजें याद नहीं है, चीजें याद नहीं है. ये याद नहीं है बिकॉज यू नेवर एंश्योर्ड कि वो चीजें याद रहें. आपने कोशिश ही नहीं करी उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाने की. आज के बाद अगर कभी भी कोई चीज पढ़ो, ensure that you revise it within 24 hours. That's essential. वरना फायदा ही नहीं है उस चीज को पढ़ने का, कोई फायदा नहीं है. You are just fooling yourself. आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ. पीछे का इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट होनी चाहिए, और कंसोलिडेट होने के लिए इंफॉर्मेशन को you got to revise this. Write it down. You forget 80% of what you learn within 24 hours. Write it down.